हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। क्या आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके थक चुके हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है? आपको लगता है कि मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ और मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या मुझ में ही तो कोई कमी नहीं है या मैं कोई ऐसी पढ़ाई में कोई कमी तो नहीं कर रहा है या कर रही जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं और आपकी पढ़ाई की कमी के कारण सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। पढ़ा आपने सब कुछ है, आपने उस एग्ज़ाम के लिए चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने हर एक बुक पढ़ी है, आपने पॉलिटी पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, सब चीज़ें बहुत बेहतर वे में आपने पढ़ी, लेकिन तब भी दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यहाँ पर है कि आपको स्मार्ट वर्क करने की अब ज़रूरत है। आपको हर एक चीज़ पता है कि आप कि हिस्ट्री में क्या है, पॉलिटी में कुछ भी ए टू जेड जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, पीसीएस या अदर एग्ज़ाम। बट दिक्कत ये है कि आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे। स्मार्ट वर्क क्या? आपने चीज़ों को पढ़ लिया है, आपने चीज़ों को याद कर लिया है, लेकिन एग्ज़ाम की डिमांड क्या है? आप उस दिशा में नहीं कर रहे हैं कुछ चीज़ें। अगर आपको किसी भी एक व्यक्ति की डिमांड नहीं पता होगी, तो आप किस तरीके से उसको कन्विंस कर पाएँगे या उसको समझ पाएँगे? तो आपको हर एक एग्ज़ाम की सबसे पहले डिमांड समझनी पड़ेगी, कि वो पूछ क्या रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है स्मार्ट वर्क, कि आपको पीवाईक्यूज़ एनालिसिस करते हैं, जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसके पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। पीवाईक्यू एनालिसिस आप बोलेंगे कि उससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा आपको कि पीवाईक्यू एक तरीके से आपका पेपर आउट कर देता है। कैसे? कि जिस टाइम पे आप पीवाईक्यू पढ़ते हैं, तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि ये एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, ये कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और ये आगे आने वाले एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक? तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि कुछ लोग पीवाईक्यूज़ को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और उनको नहीं देखते हैं और ना उनका एनालिसिस करते हैं। सेकंड चीज़, आपको उससे ये पता चलेगा कि जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, तो आपको उस टॉपिक के किस सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है। मान लीजिए कि पॉलिटी में कोई एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछ रहा है फंडामेंटल राइट से, तो आपको फंडामेंटल राइट बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन वहाँ से आ जाए, तो आप उसको कर पाएँ 99%। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आ जाती है कि हम अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं। हम टेस्ट देने से डरते हैं, हम टेस्ट नहीं देते हैं। क्या डरते हैं कि अरे मेरे तो 20 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं। नहीं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके नंबर कितने आ रहे हैं, बट उससे ये फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि आप नई-नई चीज़ें ज़रूर सीखेंगे। मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन का टेस्ट है और आपने उसमें 30 या 40 कर पाए। अब आप उसको एनालिसिस करिए कि आपने क्या गलती करी जिसकी वजह से ये क्वेश्चन गलत हुआ। तो उससे क्या होगा कि आपके जो चांसेस हैं एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के वो कम हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बार हमको ऐसा लगता है कोई भी क्वेश्चन पढ़ के कि इसका आंसर ए तो होगा ही होगा, लेकिन जब हम घर आते हैं धीरे धीरे हमको पता चलता है इसका ए आंसर नहीं, इसका सी आंसर है। तब वहां आपका चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़ा डायरेक्ट आंसर लगा दिया और सेम आप एग्जाम में कर देते हैं। तो उस चीज को बचने के लिए आपको क्या करना है, आप अपने आप को एनालिसिस करिए, आप टेस्ट लगाइए जब भी आपको टाइम मिल रहा है। उस टेस्ट से आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, आपकी कहाँ कमी हो रही है। ठीक, टेस्ट ही तो है जो आपको बताएगा कि आप कितने पानी में हैं। ठीक, उस टेस्ट को लगाने से एक और फायदा ये होगा कि मान लीजिए 30 क्वेश्चन लगाए और 70 नहीं लगा पाए, तो 70 क्वेश्चन आप उनके सॉल्यूशन को एनालिसिस करिए, सॉल्यूशन को पढ़िए, आपको नई-नई चीज़ें पता चलेंगी, जो कई बार हमको बुक में भी नहीं मिलती हैं और वो आपके एग्ज़ाम में आ जाती हैं। ठीक, तो ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है। आप टेस्ट पूरे एग्ज़ाम का भी एक साथ लगा सकते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट भी लगा सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। और किसी भी सब्जेक्ट को आपको बाद के लिए नहीं छोड़ना है कि मैं जैसे लाइक कि करंट अफेयर लास्ट में जाके एग्जाम के टाइम पे पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी। लास्ट में कुछ नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि लास्ट में आपका दिमाग पूरी तरीके से होश पोश हो जाता है और आपको खुद समझ नहीं आता कि आप किस चीज का रिवीजन करें। तो बेहतर है चीजों को बैकलॉग लेके ना चलें, हर एक चीज साथ में कवर करते हुए चलें, चाहे वो करंट अफेयर है या मान लीजिए सी सेट टाइप एग्जाम यूपीएससी में जैसे होता है, इस तरीके से आप
इन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं 100% श्योरिटी तो किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन 99% आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएँगे, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे। बिकॉज़ ये मैं अपने आज तक के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, उन सब के एक्सपीरियंस से मैंने आपको ये चीज़ बताई कि 3 चीज़ सबसे बड़ी हम करते हैं गलती, जो कि हमको नहीं करनी है। इफ अगर आपको लगता है कि आपको किसी एक टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको लगता है कि आप उस चीज़ में फँस रहे हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में वो मेंशन कर दीजिएगा। मैं उस डाउट को आपके नेक्स्ट वीडियो में टैकल करूँगा। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को, इस तरीके के अपकमिंग वीडियोज़ देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।